हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, आप कमेंट कंटिन्यू करते रहिएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, रिवर ऑफ लाइफ विच इज नोन एज रिवर ऑफ द लाइफ। किसको बोलते हैं रिवर ऑफ द लाइफ? सोच लीजिए कि लाइव क्लास है, लाइव क्लास में आपका 1 घंटा खर्च हो जाता है, वहाँ आप कमेंट करते हो। यहाँ मैं आपको 6 से 7 मिनट के अंदर ये 40 क्वेश्चन याद करवाने वाला हूँ। तो कमेंट करिए रिवर ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर मेरे सब्सक्राइबर हो, ट्रस्ट करते हो, तो डेफिनेटली कमेंट करें। मेरे कहने से कोई पैसा मुझे नहीं मिलने वाला, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। करिए कमेंट रिवर ऑफ लाइफ। क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? मैं आंसर बताने वाला हूँ आपको। कमेंट हो गए, चलिए आंसर देख लेते हैं। ब्लड। तो फ्रेंड्स, समझ में आ गया, रिवर ऑफ लाइफ इज कोल्ड ब्लड, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन में आपको बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, पूछा गया है 2 से 3 बार, तो याद कर लेना। अगर आता है तो कमेंट करिए। ज़िंदगी में कभी नहीं बोलोगे कि हाँ, उस नर्सिंग गुरुजी चैनल के यूट्यूब वीडियो पे कमेंट किया था। हाँ, किसने किया था? उसने। तो याद हो जाएगा, याद कर लीजिए, कमेंट करिए। चलिए, कमेंट हो गया तो चलते हैं आंसर। विलियम हार्वे। विलियम हार्वे याद कर लेना। विलियम हार्वे इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन एन अडल्ट। अडल्ट के अंदर टोटल ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है? पूछा गया है क्वेश्चन। कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। चलिए फ्रेंड्स, कमेंट करिए। चलिए, अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। 5 to 6 लीटर इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, और सीएचओ यूपीएससी लेवल पे तो हमेशा पूछा जाता है। तो इसको याद कर लीजिए। याद है तो वो क्या है? कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए, ठीक है। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, व्हाट इज पीएच ऑफ ब्लड? तो क्या होने वाली है? कमेंट हो गया। चलिए 7.35 to 7.45 इट एग्जैक्टली पीएच ऑफ ब्लड। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना होता है? कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए। ये एंटी क्वेश्चन है, ये सारे आपको याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, कमेंट करिए। आता है तो चलिए आंसर मैं आपको दे देता हूँ। 150 से 250, यानी कि अगर मैं बात करूँ 150 to 250 पर 100 ml इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? 150 से 250। ये इसी वीडियो के अंदर याद करवा दूंगा। 1 घंटा नहीं चाहिए मुझे लाइव क्लास का, केवल 10 मिनट चाहिए, उसमें 40 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो 150 से 250 होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, वो क्या होता है? कमेंट करिए, कमेंट कमेंट फास्ट कमेंट करिए फ्रेंड्स, फास्ट। प्लाज्मा इज द फ्लूइड ऑफ ब्लड, ठीक है फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोनोजन हैज एन एक्टिव, ठीक है, ये थोड़ा सा रह गया। एक्टिव रोल इन, जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजन हैज़ एन एक्टिव रोल इन, किस रोल में होता है? आंसर बता देता हूँ। क्लोटिंग ऑफ ब्लड। फाइब्रोनोजन आपने पढ़ा होगा, क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो उसमें एक क्लोटिंग फैक्टर ये भी होता है, कौन सा? फाइब्रोनोजन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन से क्वेश्चन आ गया। प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन्स फंक्शन इज, क्या फंक्शन होता है? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्किप मत करना वीडियो को, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन्स फंक्शन एज। कमेंट करिए, क्या इसका आंसर होने वाला है? फास्ट कमेंट करिए। आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका, एंटीबॉडी, ठीक है।
आगे मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ एक क्वेश्चन का। प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन द ब्लड पीएच। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका क्या आंसर होगा? प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करता है क्या? ब्लड की पीएच। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। बाई कॉनकेव डिस्क शेप्ड ब्लड सेल। वेरी वेरी सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाई कॉनकेव डिस्क शेप किस ब्लड सेल की होती है? तो द आरबीसी इज द ऑप्शन, इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीसी की शेप कैसी होती है? बाई कॉनकेव डिस्क लाइक शेप होती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। नॉन न्यूक्लियोटाइड ब्लड सेल, ऐसी कौन सी ब्लड सेल होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। ऐसी कौन सी ब्लड सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है? तो क्या आंसर होने वाला है? आरबीसी इज द राइट आंसर। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी, तो वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। आप क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आरबीसी की जो ब्लड सेल होती है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड, वो रेड क्यों होती है? हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। ठीक है, और रेड पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर, वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन, राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी प्रोड्यूस इन द, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन गया। कमेंट करिए, अभी ये क्वेश्चन के लिए कमेंट मैं करवा रहा हूँ, कमेंट करिए। आरबीसी प्रोड्यूस इन द, ठीक है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है? तो सीधा सीधा आंसर आएगा आपका बोन मेरो। ठीक है, आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? तो बोन मेरो इज द राइट आंसर। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो कौन सा होता है? तो हिम इज द राइट ऑप्शन। अभी 40 के 40 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूँ जो सारे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए। प्रोटीन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, अब प्रोटीन कंटेनिंग जो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, वो कौन सा होता है? तो वो होता है ग्लोबिन। ऊपर क्या देखा था हमने? आयरन कंटेनिंग पूछ सकता है, प्रोटीन कंटेनिंग, आयरन कंटेनिंग क्या होगा? हिम। एम प्रोटीन कंटेनिंग जो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन में, वो क्या होता है? ग्लोबिन। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रेवयार्ड नहीं होता है शमशान घाट। ठीक है, जहाँ डेथ बॉडी को लेके जाते हैं जलाने के लिए। ठीक है, जो भी होता है, तो आरबीसी की डेथ होने के बाद उसको कहाँ स्टोर किया जाता है? स्प्लीन के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो शमशान घाट ऑफ द आरबीसी इज कॉल्ड स्प्लीन। आगे देख लेते हैं। ब्लड बैंक इन द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्लीन से 2 क्वेश्चन आते हैं। आरबीसी की डेथ होती है तो वो स्प्लीन में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, अब ब्लड बैंक हम किसको बोलते हैं? तो ब्लड बैंक भी हम किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे स्प्लीन पे। ये आपके सामने इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आरबीसी लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज, तो वो क्या होने वाला है? 120, 120 दिन। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, पूछा जाता है लगभग हर एग्जाम में। टोटल काउंट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट नोन एज, ठीक है, तो हिमेटोसाइटोमीटर बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। ए डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, जब आरबीसी में डिक्रीजमेंट होता है तो हम बॉडी के अंदर ऐसी कंडीशन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? किस डिजीज से काउंट करते हैं? क्या टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं? तो वो भी पूछा जाता है, तो उसको बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, जब आरबीसी की कमी हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। एंड इंक्रीज, अब आरबीसी पे 2 क्वेश्चन निकल गए हैं, एक तो इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो इंक्रीज को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया,
पोलीसाइथीमिया इंक्रीज इन द ब्लड आरबीसी, ठीक है, आरबीसी का बॉडी के अंदर लेवल बढ़ जाना पोलीसाइथीमिया, और कम हो जाना डिक्रीज ऑफ द आरबीसी इन द बॉडी, तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया, ठीक है। तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं, ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड कोजेज, अगर बॉडी के अंदर बिलिरुबिन बढ़ गया, सारे एंटी क्वेश्चन है, सारे पूछे गए, रट लो इनको। तो अगर बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या, डिजीज क्या बोलते हैं, जो उसको बोलते हैं हम जॉन्डिस, द डिजीज रेजिस्टेंस ब्लड सेल, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम उसको, WBC, ल्यूकोसाइट्स भी उसका नाम होता है, पूछा जा सकता है WBC का दूसरा नाम क्या होता है, तो बोलना है आपको ल्यूकोसाइट्स। विच WBC इज नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी हम किसको बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। WBC का टाइप होता है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, ये याद रख लेना। लार्जेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट WBC इज तो कॉल्ड मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स द लार्जेस्ट WBC सेल। अब स्मॉलेस्ट के बारे में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन के दो आंसर निकल के आ रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट जो WBC होती है वो कौन सी होती है, लिम्फोसाइट्स, एंड जो बिगेस्ट होती है, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, मोनोसाइट्स। आगे देखते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग WBC, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है कौन सी, WBC का जो टाइप होता है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी, तो कौन सी होती है, लिम्फोसाइट्स। आगे देखते हैं, लाइफ स्पान ऑफ WBC, अभी RBC का देखा आपने 120 दिन, अब WBC का देख लेते हैं 10 से 15 दिन। ब्लड सेल परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, तो थ्रोम्बोसाइट्स, जो ब्लड, ऐसी कौन सी ब्लड सेल्स होती है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, तो वो कौन सी होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, और कोई भी दे दिया आपने तो आपको करके आना है ऑप्शन प्लेटलेट्स। वेसल्स इज कॉल्ड, वेसल्स इज कॉल्ड इज थ्रोम्बस। एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड के अंदर एक एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है, तो होता है हिपेरिन, पूछा जाता है क्वेश्चन। हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिजीज, तो हेरिडिटरी जो ब्लीडिंग डिजीज होती है वो कौन सी होती है, हीमोफीलिया इज ऑप्शन इज राइट। ब्लीडर्स डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लीडर्स डिजीज हम किसको बोलते हैं, हीमोफीलिया, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हीमोफीलिया को हम क्या बोले, ब्लीडर्स डिजीज। क्रिसमस डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लीडर्स डिजीज एंड क्रिसमस डिजीज बोथ आर सेम, इज कॉल्ड हीमोफीलिया। टाइप ऑफ एनीमिया विथ सिकल शेप्ड RBC, तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड कितनी होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, 4.5 to 5.5। इंस्ट्रूमेंट यूज टू हीमोग्लोबिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन को जो मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिनोमीटर, इसके नाम से ही याद हो गया, हीमोग्लोबिनोमीटर। आगे दो क्वेश्चन और देखते हैं, हु डेमोन्स्ट्रेटेड ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप की जिसने खोज की, सबसे पहले बताया लोगों को, तो वो कौन थे, कार्ल एंड स्टीनर। लास्ट क्वेश्चन देते हैं, और RH का भी फाउंडर यही थे, RH की भी खोज डेमोन्स्ट्रेट किसने किया, कार्ल एंड स्टीनर ने, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो थी, आई होप अच्छी लगी होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय फ्रेंड्स।